किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल की जो स्टेज है ना 60 से 70 और 80 दिन की लगभग हो चुकी है और उसमें अभी क्या है ना आपकी गेहूं की फसल में गावा बनना स्टार्ट हो चुका है। तो किसान साथियों, आपका जो गावा बनना स्टार्ट हो चुका है, अगर आप लोग अपनी गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन और चमकदार और मोटे दाने और लंबी बालियां अगर आप लोग चाहते हो, तो आपको अपनी गेहूं की फसल में, जब आपकी गेहूं की फसल में गावा बनना स्टार्ट हो जाए ना, उस समय आपको अपनी गेहूं की फसल में एक महत्वपूर्ण खाद को डालना है, जिसके द्वारा किसान साथियों आपकी जो गेहूं की फसल है ना, जो पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है गावा बनने के थ्रू, तो आपको इस खाद के माध्यम से पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है, जिससे हमारी जो गेहूं की फसल है ना उसका जो गावा बन रहा है और जो वालियां है ना वो जो फूल बनेगा और साथ में जो दाना रहेगा वो आपका मजबूत चमकदार दाना, और जो बालियां रहेंगी उसमें जो फूल बनेगा तो उसकी जो निषेचन की क्रिया रहती है वो सही सलामत हो जाती है। तो किसान साथियों, आपको कौन सी खाद को डालना है और किस तरह से डालना है और कितनी मात्रा में आपको डालना है। तो किसान साथियों, जैसे कि हमारी जो गेहूं की फसल है ना, हम उस गेहूं की फसल में उत्पादन की अभी भी बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने अभी पहली दूसरी सिंचाई में अगर ज़्यादा कुछ नहीं डाल पाए, तो इस समय किसान साथियों आप लोग इस सस्ती खाद को डाल करके, इसमें कोई आपका ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, सस्ती खाद को डाल करके आप लोग अपनी गेहूँ की फसल से प्रति एकड़ उत्पादन आप लोग आसानी से बढ़ा सकते हो। तो किसान साथियों, कैसे आपको इस खाद को डालना पड़ेगा और कितनी मात्रा में आपको डालना पड़ेगा, आप लोग को सारा कुछ इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो पर बने रहना। किसान साथियों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल किसान ऑफ एमपी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि खेती बाड़ी से रिलेटेड विश्वसनीय जानकारी मैं आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो किसान साथियों, सबसे पहले हमको ये देखना कि हमारे जो किसान साथी हैं ना, उनकी गेहूँ की फसल से उत्पादन क्यों कम निकलता है। अदर राज्यों के और अदर कंट्री के मुकाबले हमारे यहाँ गेहूँ की जो फसल रहती है उसका उत्पादन बहुत कम निकलता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये रहती है कि हमारे जो किसान भाई है ना, उन्होंने पहली सिंचाई की और पहली सिंचाई पर उन्होंने खाद डाल दिया, दूसरी सिंचाई की और दूसरी सिंचाई पर उन्होंने खाद डाल दिया। यानी जब कल्लें बनना स्टार्ट हुई, उसका फुटाव हो रहा था, तब हमने पोषक तत्वों की पूर्ति कर दी तो अच्छी कल्लें और फुटाव हुआ। और दूसरी बात, जब हमारी गेहूँ की फसल जो ग्रोथ पर थी ना, तो उस समय भी हमने पोषक तत्वों की पूर्ति कर दी है। तो और फिर किसान साथी क्या करते हैं, जैसे तीसरी सिंचाई वो करेंगे 60 से 70 दिन पर वो तीसरी सिंचाई करेंगे, उस समय हमारी जो गेहूँ की फसल में गाभा बनना स्टार्ट होता है ना, उस समय हम उसमें कोई खाद नहीं डालते। कहना तीसरी सिंचाई हमने कर दी, अब हम सोचते कि हमारी जो गेहूं की फसल है ना, हमने सिंचाई कर दी, हमारी सही सलामत हो जाएगी। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जो हमारी गेहूं की फसल में गाभा बनने के समय, फूल आने के समय और वालियां निकलने के समय महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, उस समय हम कोई खाद नहीं डालते हैं, तो वहीं से हमारी गेहूँ की फसल का उत्पादन घट जाता है। तो किसान साथियों, आपको उस समय अपनी गेहूँ की फसल में महत्वपूर्ण खादों को डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो गेहूँ की फसल को गाभा बनने के, फूल आने और बालियां निकलने के समय जो पोषक तत्वों की ज़रूरत रहती है उनकी पूर्ति इस खाद से आप लोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, हमारी जो खाद है ना, आपकी गेहूं की फसल में गाभा बन रहा है यानी वालियां नहीं निकली हैं, तब आपको अपनी गेहूं की फसल में इस को डाल देना। इस खाद का नाम है NPK 05234। जो NPK 05234 है ना, इसमें नाइट्रोजन आपका होगा नहीं, और इसमें फास्फोरस होगा 52% और पोटास होगा इसमें 34%। तो आपको अपनी गेहूं की फसल में इसका स्प्रे कर देना, क्योंकि जो हमारी गेहूं की फसल है ना, गाभा बनने के समय पोषक तत्वों की ज़रूरत रहती है, तो हम इन पोषक तत्वों को पत्तियों के माध्यम से, जो पत्तियाँ रहती हैं, स्प्रे के माध्यम से हम पत्तियों के द्वारा इन पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे, जिससे हमारी जो गेहूं की फसल का जो तना है ना, तना मजबूत रहेगा और जो गाभा बनेगा बालियां भी उसमें अच्छी निकलेंगी, यानी लंबी बालियां निकलेंगी और दान मोटा और चमकदार उसमें बनेगा। साथ में अगर तना मजबूत होगा तो हमारी गेहूं की फसल जो है ना, बालियां निकलने के बाद अक्सर आपने देखा होगा कि तेज़ हवाओं से गिर जाती है, तो गेहूं की फसल गिरेगी नहीं, तो आपका दाना भी इससे खराब नहीं होगा। और किसान साथियों, आपको इसका जो स्प्रे आप लोग करोगे ना, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है अपनी गेहूं की फसल में कि जब आप लोग इसका स्प्रे करोगे ना, तो आपकी गेहूं की फसल में नमी होनी चाहिए। अगर आपकी गेहूं की फसल में नमी नहीं है तो आप लोग हल्की सिंचाई करके फिर आपको अपनी गेहूं की फसल में इसका स्प्रे कर देना है। अब किसान साथियों, हम लोग मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ आपको 1 से 1.5 किलोग्राम NPK 05234 को ले लेना और समान रूप से स्प्रे
कर देना है। अब किसान साथियों जैसे आपने NPK जो 05234 लिया है, इसके साथ किसान साथियों आपको बोरोन भी ले लेना है। जो बोरोन रहता है 20% वाला आपको इसमें बोरोन ले लेना और इन सबको मिला करके अपनी गेहूं की फसल में समान रूप से स्प्रे कर देना। और मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि आप लोग जो स्प्रे करोगे ना, तो आपको ये देख लेना कि आपकी गेहूं की फसल में जो ज़मीन है ना, मिट्टी है ना, उसमें नमी है या नहीं है। नमी होने पर ही आपको इसका स्प्रे करना है, तभी आप लोग अपनी गेहूं की फसल से 100% इसका लाभ ले पाओगे। ठीक है किसान साथियों, अब हम बात करें कि जो मात्रा है ना, तो हम जैसे 1 से 1.5 किलोग्राम हमने NPK ले लिया। अब हम बोरोन की मात्रा की बात करें तो किसान साथियों आप लोग जो NPK है ना, उसको अगर 150 लीटर पानी में डालते हो तो आपको 150 ग्राम बोरोन ले लेना है। अगर आप लोग 100 लीटर पानी में डालते ग्राम आपको बोरोन लेना है। जितना आप लोग पानी की मात्रा लोगे उतने ग्राम ही आपको बोरोन ले लेना। और फिर आप लोग देखना कि जो आपकी गेहूं की फसल है ना, किस तरह से उसमें लंबी वालियां आती हैं और जो दाना बनेगा वो चमकदार और मोटा दाना बनेगा, जिससे आपको मार्केट भाव आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो किसान साथियों आपने कभी अपनी गेहूं की फसल में NPK 05234 का स्प्रे किया है प्लस बोरोन के साथ, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि इसका रिजल्ट कैसा आपको देखने के लिए मिलेगा, ताकि हमारे अदर किसान भाई भी इसका अच्छा लाभ ले सके। तो किसान साथियों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि जो आपके किसान भाई है ना, वो भी इस वीडियो का अच्छा लाभ ले सके। तो किसान साथियों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।